काश ये सब ज्ञान हम लोग टिका पाते। यही ज्ञान, ऐसा नहीं कि गुरु में कुछ मन मानी चीज लिखा गया, उसमें शास्त्रीय उद्धरण बहुत है, शास्त्रीय उद्धरण बहुत हैं। यदि हम लोगों के देश में इन सब बातों का प्रचार प्रसार हुआ होता तो जो आज देश की हालत है वो कभी नहीं होती। ना मुग़ल हम लोगों के यहाँ घुसते, ना अंग्रेज़ों की दाल गलती, और ना किसी विदेशी आक्रमणकारी लोग हावी होते। क्या नहीं लगता है कि कमोबेश आज बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, वही का वही है, परिस्थिति रुकी हुई है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि जातीय आधारित जनगणना हो? अरे वाह रजनी जी, आप भी ऐसो से रिला रहे हैं, मतलब आप जानते हैं कि जातीय जनगणना क्या है सो? वाह। और कोई जानता है? बहन लोगों में से और कोई नहीं जानता है? भाई लोगों में और कौन कौन जानता है? भाई, अच्छा, जातीय जनगणना, अच्छा, बहुत लोग जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हो जातीय जनगणना? जानते हैं। आप बताइए अरुण जी की जातीय जनगणना क्या है, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया है। जातीय जनगणना सही माने में बांटने वाला ही एक प्रकार का ये षड्यंत्र ही है कि जातियों को जिस प्रकार पहले मुगलों ने बांटा, अंग्रेजों ने बांटा और शासन किया, उसी प्रकार का बांट के खंड खंड कर दिया जाए। पहले ब्राह्मणों को अलग बांट दिया जाए, क्षत्रियों को अलग, वैश्यों को अलग, शूद्रों को अलग, और शूद्रों में भी अलग अलग विभक्त कर दिया जाए। वैश्यों में भी अलग अलग विभक्त कर दिया जाए, क्षत्रियों में भी अलग अलग विभक्त कर दिया जाए, टुकड़ा में बांट दिया जाए इन चारों वर्गों को। वो आपस में लड़ लड़ के, ब्राह्मण ब्राह्मण से ही लड़ेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से ही लड़ेगा, वैश्य वैश्य से लड़ेगा, शूद्र शूद्र से लड़ेगा। सब लड़ो और कटो और मरो, और वो जो स्वार्थी तत्व हैं वे अपनी रोटी सेकते रहेंगे। इसके पीछे इतनी गंदी राजनीति है, मंशा इतना साफ है, इसमें दिखता है कि इतना खंड में बांट करके वो आपस में एकजुट नहीं हो सकते। जी। जब एकजुट नहीं होगा तो संगठित नहीं होगा, और संगठित नहीं होगा तो उनको शासन कर देना आसानी होगा। और फिर इसके बाद और अगर गहरे से चलते जाए तो क्या इसमें आप लोगों का दर्द का भी अनुभव होता है? बिल्कुल देवदंश झेला है, हमारे पूर्वजों ने उसको दंश को झेला है। हम लोग तो आज़ादी के बाद पैदा हुए, इसलिए वो दिन हम लोग नहीं देख पाए, लेकिन अभी जो जो महसूस कर रहे हैं वो जान रहे हैं कि इसके पहले क्या हुआ हो। वैश्य वैश्य नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा। ब्राह्मण में भी अनेकानेक उपजातियां हैं, बहुत अधिक, और वे आपस में एक दूसरे को ऊंच नीच समझते हैं। क्षत्रियों में भी ऐसा नहीं कि वे सब के सब एकजुट हैं, वहाँ भी अनेक तरह की जाति उपजाति ये वो है या नहीं है? वैश्य केवल वैश्य नहीं रहा, वैश्यों में भी सैकड़ों खंड होंगे। दलित दलित नहीं रहा, उसमें भी सैकड़ों विभाग हैं, और सबको यदि टुकड़ा टुकड़ा बांट दिया जाए तो स्थिति क्या होगी? किसी भी जाति में आप झांक कर देखिए तो कितने वहाँ अलग अलग खंड हैं, टुकड़े हैं। अगर अलग अलग सबको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए, मान लिया जाए कि आपके पास इतना मोटा रस्सा हो, आप उसे 5 तल्ला मकान तक में भी चढ़ पाते हैं। अब यदि उस रस्सी को खोल कर एक एक धागा धागा बांट दिया जाए तो फिर एक धागा को पकड़कर आप 5 तल्ला मकान तो उससे ज़्यादा चढ़ जाएंगे। कितना दुर्भाग्य है हम लोगों के देश का। बहुत सातिर तरीके से गीता के वचनों को छुपाया गया और वेदों के वचनों को छुपाया गया, मनु स्मृति इत्यादि के ओरिजिनल वचनों को छुपाया गया,
सब शास्त्रों में विकृत किया गया, सब शास्त्र में सातिर तरीके से हम लोग के दिमाग में भरा। जो आज का पिक्चर विक्चर आप लोग यदि देखते होंगे तो जो गुंडा तबका है उसको दुर्गा जी अथवा काली जी का भक्त बता दिया जाता है। उसका एकदम लंबा सा टीका होता है लाल कलर का, दुष्ट है, बदमाश है, गंदा आदमी है, उसके सिर पर तिलक। इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य नहीं है या नहीं? कुछ तो होगा ना। जैसे कि आप अपने ही धार्मिक कहे जाने वाले लोगों से नफरत कीजिए। ब्राह्मण लोग को, साधु लोग को अक्सर विलेन दिखलाया जाता है। कितना सातिराना अपराध है ये, है ना? उसी तरह हम लोग के मनु स्मृति में संदेह पैदा किया गया। मनु स्मृति को नरक का खान बताकर उसे हम लोगों को उसमें अश्रद्धा कराया गया। और कृष्ण को एक दुराचारी व्यक्ति साबित किया गया, अश्रद्धा उत्पन्न कराई गई। राम के प्रति हम लोगों के दिमाग में संदेह भर दिया गया, राम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराई गई। वेदों को गडेरिए का गीत कह दिया गया, है ना? और उसमें हम लोगों को अश्रद्धा कराई गई। पुराणों को आप देखोगे तो देखकर मन बहुत दुखी होता है, नहीं लगता है कि ये धर्म ग्रंथ है। आप और अपने कथाओं को देखो, महापुरुषों को देखो, तो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ विवादित तथ्य डाला हुआ है। हनुमान जी को बंदर की मुख की तरह कहा गया, पर ये कभी कोई नहीं, विद्वान लोग कहें, शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं कि ये लोग बंदर को पूजने वाले हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहा कि जब औरतें आदमी जैसी है तो हनुमान जी कैसे बंदर हो गए। ऐसा कोई खोज आज तक वैज्ञानिक में हुआ कि पुरुष वर्ग तो बंदर जैसा रहेगा, पर जितनी बेटियां जन्म लेगी वो मानुषी होगी, और जितने बेटे जन्म लेंगे उनका मुंह ऐसे करके फुला हुआ रहेगा। आप लोगों ने कभी सोचा क्या? क्या ये ऐसा वैज्ञानिक कोई अभी तक कोई जीन्स ढूंढ पाए हैं जिसमें पुरुष वर्ग बंदर की तरह और बेटियां मानुषी की तरह हो, सुंदर स्त्री की तरह हो? आप लोग को ढूंढना चाहिए। जो थोड़ा बहुत मोबाइल देखते हैं वे उसको ढूंढें और जाने। जो भी हो, हम अपने शास्त्रों को यदि प्रदूषण रहित शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करेंगे तो पाएंगे कि हम लोग अद्भुत हैं। और संयोग से अब विश्व एक शोध की दृष्टि से ओरिजिनल सनातन धर्म को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही संतोष की बात है। लेकिन आज भी जो अपने को सनातनी कहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो कि षड्यंत्रकारी है। जाति में लड़ा देना, केवल कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां वही कह रहे हैं, तो उसमें के हिंदू लोग नहीं है क्या इसका समर्थन करने में? ज़्यादा हिंदू ही हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए। और एक बात है कि ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्रों के साथ छेड़खानी केवल विदेशियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा ही हुआ, ऐसा नहीं है। कई बार गुरु माँ कहें कि इस शास्त्रों को छेड़ने का काम क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ने भी किया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब
बहुत ही दर्द के साथ दुखी होकर कहाँ लिखे हैं इस बात को? कौन बताएगा? बीजक कहाँ लिखा हुआ है? क्या कहाँ लिखा हुआ है? 14 रमैनी। बड़ सो पापी आई गुमानी, पाखंड रूप चल्यो नर जानी, 52 रूप चल्यो बलि राजा, ब्राह्मण किन्ना कौन को काजा। बड़ सो पापी आई गुमानी, ये घमंडी लोग बहुत बड़े पापी हैं, ऐसा कहा उन्होंने। व्यवस्था है क्योंकि वे सनातन धर्म से प्रेम करते थे। बरसों पापी आई गुमानी, पाखंड रूप चल्यो नर जानी, उन्होंने पाखंड के साथ ऐसा रूप बनाया है जिससे कि मानव समुदाय उसके प्रति भक्ति करे। सही? ब्राह्मणों ने इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया जिससे जन सामान्य भी उनके प्रति भक्ति करे। ब्राह्मण रूप छल्यो बलि राजा, बलि राजा को छलने वाला वो 52 अवतार भी उन्हीं लोगों का ही लोग थे। और ब्राह्मण किन्ना कवन को काजा, ये ब्राह्मण लोग कौन सा काम किए हैं? ब्राह्मण ही सबकी नो चोरी, जितने शास्त्र और शास्त्रीय सिद्धांत थे उन सबको चोरी करने वाला यदि कोई है तो वो ब्राह्मण है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। ब्राह्मण ही को लागल खोरी, इन सब पापों का, ये सब पाप उन्हें लगेगा। आज देख लो, ब्राह्मण वर्ग दूसरे लोगों की तुलना में उनमें गरीबी ज़्यादा है या ज़्यादा सुख समृद्धि है? तो कारण क्या है? बाभनी को लागल खोरी, इसलिए सारा पाप उन्हीं को लगता है। ब्राह्मण किन्नो वेद पुराना, इन्होंने वेद पुराणों में मन गढ़ंत चीजें डाली है। और कैसों के मोहि मानुष जाना, ये लोग ऐसा उपाय कि किसी भी तरह ये मनुष्य लोग हमें पूजनीय समझे, भूसुर माने। भूसुर मतलब पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का पूजनीय यदि कोई है तो ये है। और कैसों के मोहि मानुष जाना, एक से ब्रह्मे पंथ चलाया, एक से हंस को पाले गया। इन्होंने व्यक्ति को, हिंदुओं को भिन्न भिन्न खंडों में बांट दिया, तरह तरह का खंड। एक से शंभो पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैनी विचारा। यही लोग जो कभी जैन धर्म का किए और कभी अलग 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 पंथ में मनुष्यों को बांट दिए। एक से पूजा जैनी विचारा, एक से यही लोग जो अगुआ होते हैं। आप लोग को जानते हो, जो कुरान लिखने वाले मोहम्मद साहब हैं वो किस कास्ट के हैं? सैयद। ये वहाँ ब्राह्मणों को ही सैयद कहा गया है। तो वो कहते हैं कि ये सब चोरी करने वाले, धर्म की चोरी, अध्यात्म की चोरी, मानवता की चोरी करने वाले यही लोग हैं। ये लोग ऐसे निहुर निहुर कर नमाज का भी प्रचलन किया, आदमी को भी भ्रमित कर दिए। कोई काहू का हटा ना माना, झूठा कसम कबीर न जाना। कोई किसी की कहना मानने को तैयार नहीं है। साहब हमारा पंथ श्रेष्ठ, हमारा पंथ श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, हमारी जाति श्रेष्ठ, हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ, तुम्हारी जाति छोटी, तुम्हारा संप्रदाय छोटा। इस तरह सब के सब आपस में लड़ते रहे। पर जो कबीर है, मतलब जो विवेकी है, वे झूठे स्वामी को नहीं मानते हैं। झूठा स्वामी यहाँ किसको कहा गया? जो प्रचारक हुए, जो धर्म गुरु थे कहलाते थे, जो ब्राह्मण हैं, जो सबका भी यदि किसी को कोई ब्राह्मण कह दे कि आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसका कारण है कि इस व्यक्ति को 27 लगा हुआ था, अभी वो व्यक्ति 65-70 साल का हो गया है,
लेकिन किसी का 27 लगा हुआ था, आप लोगों ने 27 का पूजा बढ़िया से नहीं किया, इसलिए इस 65 साल ये व्यक्ति की बुद्धि विभ्रमित है और अजीब अजीब हरकत करता है। तो क्या करें? तो 27 का दान कीजिए। तो कैसे 27 का दान करेंगे? तो आप मंदिर में आ जाइए। और क्या क्या करना होगा? आपको ये सामान लाना होगा। और क्या करना होगा? फिर आप बैठिए और पूजा पुरोहिताई पूजा पाठ की। ये आप झूठा कसम कबीर न माना। आप आ जाइए। आपको क्या लग गया है? तो काल सर्प दोष हो गया है। तो क्या कीजिए? तो नाग और नागिन चढ़ाइए मंदिर में, चांदी का, सोना का। और क्या करिए? तो आपको उज्जैन में जाके इसका शांति कराना होगा। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कितना खर्च होगा? लगभग 35 से 40 हजार रुपया। और क्या हो गया? तो फिर मृत्यु योग आ गया है। तो क्या करना होगा? तो महामृत्युंजय का जप करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? लगभग 50-55 हजार खर्च होगा। आप ला के रख दीजिए, सब सामान सब लाइए और 9 दिन तक करते रहेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जो ऐसा बोल रहे हैं वो भी मर जा रहे हैं समय में। तो हम लोगों के दिमाग को बिल्कुल हैक किया गया। धर्म के नाम पे हम लोगों ने वो जाना जो कि धर्म था ही नहीं। एक बात है, यदि आप सदकर्म करते हो, आप अच्छे श्रेष्ठ आचार विचार से जुड़े हुए हो, तो जो ग्रह शांत होने वाला योग्य है, मतलब जो कर्म और जो प्रारब्ध शांत हो सकता है, वो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए अलग से करने का कुछ जरूरत ही नहीं। और एक बात है, गुरु माँ कितनी बार कहते हैं कि हम लोग इतने अधिक सरल हैं कि केवल धरती वाले लोग हम लोगों से दुश्मनी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आसमान में चमकने वाले जितने ग्रह सितारे, ये शनि, ये राहु, ये केतु, ये मंगल और ये अमोक और वो ढिकना, सब हम लोग से शत्रुता करता है। किसी को आप सुने कि हमको 7.5 लग गया है इसीलिए परेशानी है? किसी मुस्लिम से सुने हैं क्या? अतः तो क्या आप ईसाई लोग से सुने? तो किससे सुने? बौद्ध लोग से भी नहीं सुनेंगे, जैन में भी नहीं सुनते, हिंदू लोग इतना इसी को कहा जाता है कि निर्बल की पत्नी सबकी भौजाई। पति यदि निर्मल है तो कोई भी उसकी पत्नी को छेड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यदि पति सशक्त हो तो कोई उसी स्त्री की ओर, प्रणाम माता जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम प्रणाम बुआ जी, होता है ना। तो हम लोग इतने कमजोर कैसे हो गए? जबकि इतना हम लोग कुछ करते हैं। वास्तु दोष हम ही लोग को लगता है, ग्रह गोचर 7.5 काल सर्प दोष और मृत्यु योग हम ही लोग को लगता है। क्या हो गया हम लोग के दिमाग को? चलो, लेकिन झूठा कसम कबीर न जाना। मैं इन उपदेश करने वाले लोगों को नहीं मानता। सबसे अच्छा है कि गीता में कहाँ लिखा हुआ है कि उसको अमुक की दोष लग गया, अमुक ग्रह लग गया, अमुक ये लग गया। इसका मतलब कृष्ण जी थोड़े थोड़े बेवकूफ़ थे, गीताकार थोड़ा बेवकूफ़ था। कहाँ लिखा है बलि दो? कहाँ लिखा है कि दिवाली में जुआ खेलो? कहाँ लिखा है कि होली में भांग घोटो? कहाँ लिखा हुआ है? तन मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। क्या है ना अच्छी बात? सबसे बड़ा धर्म विवेक का विकास, सबसे बड़ा धर्म विवेक का विकास। लेकिन विवेक के विकास करने में पर भी 2 पहलू हो सकते हैं। एक खतरा, हम अपने आप को विवेकी कहकर बौद्धिस्ट बन जाएं, अथवा क्या बन जाए?
में ढुलक जाए, ये विवेक नहीं, ये अज्ञान है, ये बेवकूफ़ी है। इसीलिए गुरु माँ भी एक बात आप लोगों को बार बार कहते हैं कि जिस वही धर्म है जिससे जिससे धरती में सुख हो, धरतीवासी आपस में प्रेम से मिलजुल कर रह पाए, है ना। सनातन धर्म यही है और यही हम लोग को जानना चाहिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे फिर अध्यात्म की पहेलियों को खोलेंगे। बड़ सो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप चलो नर जानी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ब्राह्मणों से नफरत करना, ये भी गलत हो जाएगा। आप देखो विप्रमतिशी एक पूरा खंड सदगुरु कबीर साहब ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए लिखा है, और फिर बीजक शब्द में बहुत सारे पदों में उन्होंने बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए पंडित लोग को संबोधित किया है कि नहीं। इसका मतलब कि सदगुरु कबीर साहब सुधार चाहते थे, नफरत नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए इस बात को सुनकर कि ये लोग ब्राह्मण वर्ग ही आपस में चोरी किए हैं, हम लोग उनसे नफरत मत करना। कबीर हम लोगों से नफरत नहीं करवाना चाह रहे हैं। और एक बात है कि जैसे नेता लोग आज अपने बेटे और पोते पोतियों की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी पार्टी को वंशानुगत परिवारवाद पुष्ट करते हैं, तो वही गलती हमारे क्षत्रिय लोग भी किए हैं। ये राजपूत है, हम राजपुत्र मतलब राजा का बेटा, और हमेशा यही राजा बनेगा। उन्होंने किया। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, यदि हम लोग भी वही गलती कर रहे हैं तो उस राजपूत बेचारे अकेले को कोसने का क्या मतलब है ना। और एक बात है, इस बात को समझो कि ये सब पहले हुआ, अब देश आज़ाद है, अब हम अपने सनातन धर्म को सही तरीके से समझ रहे हैं, और अब हम जान रहे हैं कि यहाँ जात पात पूछो मत कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ही है। गीता यही कहती है, आपका वेद यही कहता है, और प्राचीन मनुस्मृति भी यही कहती है कि यहाँ कोई जाति नहीं है, सब कर्मों के अनुरूप जाति। ये क्या मतलब हुआ कि लोहा का काम करते नहीं है और अकड़ रहे हैं कि हम लोहार हैं, सोना का काम करते नहीं है कहते हैं कि हम सोनार हैं, बर्तन मिट्टी का बर्तन का बनाने का काम करते नहीं है और कहते हैं कि हम कुम्हार हैं, चमड़े का काम करते नहीं और हम कहते हैं कि चमार हैं। ये थोड़ा ये आपका धर्मशास्त्र नहीं मानता है, आपका सनातन धर्म इसको अस्वीकार करता है और कहता है कि आप चमड़े का काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप चमार नहीं है। आप मिट्टी का बर्तन या कोई सामान नहीं बना रहे, मतलब आप कुम्हार नहीं है। आप तेल का काम नहीं करते हैं, इसलिए आप तेली नहीं है। आप लोहा का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोहार नहीं है। बस बात खत्म। तो फिर हम क्या हैं? हम हैं सनातनी। और फिर गुरु माँ कहते हैं कि देखो जाति को ही अगर खंगालना है तो गोत्र में घुसो, और गोत्र में जो उल्टा सीधा तुम्हारा आ रहा है तो उसको एक बार जरूर गूगल में सर्च मारो कि अमुक गोत्र मेरा है, सूर्यमुनि गोत्र है कि चंद्रमणि गोत्र है कि और क्या क्या गोत्र है। उनसे गूगल से पूछो कि ये सप्तऋषियों में से किसके वंशज है, बस अपने आप आ जाएगा। और फिर आएगा कि हम लोग सप्तऋषियों के ही वंशज हैं, इसीलिए जाति को खारिज करो और हमारे भी में समता है, प्रेम है, आपसी सौहार्दता हो और हम लोग मिलजुल कर रह पाएँ, संगठित होकर रह सकें, और ऐसा कुछ कोशिश करें जिससे कि ये धरती फिर से मुस्कुरा उठे और भारत फिर से स्वर्ग बन जाए। क्योंकि आप कहोगे कि फिर यहाँ पक्षपात है कि भारत ही क्यों स्वर्ग बन जाएगा,
क्योंकि भारत स्वर्ग बन जाएगा तो विश्व को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगा। यदि भारत के पास अपना खोया हुआ ज्ञान फिर से आ जाए, भारत के पास जो विवेक था, अगर विवेक नहीं हुआ, यदि अध्यात्म नहीं हुआ, तो फिर भी हम लोग लड़ने लग जाएंगे कोई कोई बहाना लेकर। जैसे मुसलमान लोग आपस में लड़ते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को झाँक के देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, ईरान में देखिए, आपस में ही लड़ रहे हैं कि नहीं। क्यों? हम लोग भी फिर लड़ेंगे, जाति का से लड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन लड़ने की खुन्नस है तो हम कहेंगे कि नहीं, हम तो लाल स्याही से लिखने वाले लोग हैं और तुम ब्लू स्याही से लिखते हो, हमारा और तुम्हारा अंतर है। लाल स्याही से लिखने वाले अमुक कहलाएंगे और ब्लू स्याही से लिखने वाले अमुक कहलाएंगे, और एक गेरुआ स्याही भी है, उस स्याही को लिखने वाले अमुक। हम बड़े हम बड़े हम बड़े हम बड़े, फिर लड़ो और कटो। इसलिए सबसे बड़ा गुरु यदि धरती पर है तो कोई है तो वो है विवेक, वो है समझ। आज इतना ही रहने दो।